गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सैनी, पीजीटी फिजिक्स। आज हम क्लास 11th में यूनिट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर में अपन ने पहले दो तरह की क्वांटिटी पढ़ी थी, डेराइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। इन दोनों के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ते हैं 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड में क्या है कि जो भी डेराइव क्वांटिटी है, जो भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इनको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे लिखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन से डेराइव क्वांटिटी को अपन एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। जो कैसे लिखते हैं, तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऑल द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी expressed in terms of some combination of 7 fundamental or base quantities which are denoted with in square brackets, जिसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे कि 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटी कौन सी थी? पहली क्वांटिटी थी अपनी लेंथ। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ को अपन एक बड़े ब्रैकेट में L से लिखेंगे। इसका सिंबल है क्या? L, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना है। डायमेंशन ऑफ टाइम को अपन T से लिखेंगे, कैपिटल T से बड़े ब्रैकेट में। डायमेंशन ऑफ मास को अपन कैपिटल M। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको अपन कैपिटल A से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर को अपन कैपिटल K से लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में। डायमेंशन ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको अपन CD लिखेंगे, CD से बड़े ब्रैकेट में। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपन मोल से लिखेंगे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो अपन ने पढ़ ली थी पहले। इसके डायमेंशन को अपन ऐसे लिखेंगे। अब अपने को कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला इन्हीं के ऊपर होगा, इन्हीं से बनेगा, चाहे से वो डेराइव क्वांटिटी हो, चाहे से वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो। ठीक है, तो ये 7 डायमेंशन ऑफ फिजिक्स ऑफ वर्ल्ड ये आपको मैंने बता दी है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डेराइव क्वांटिटी लेंगे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाना है वो आपको मैं अभी सिखाऊंगा। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है कि जैसे कि अपने को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है या डायमेंशन लिखनी है, तो क्या होता है कि अपन बड़े ब्रैकेट में उनको लिखते हैं, बेस क्वांटिटी में बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और पावर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी कंप्लीटली। कि किसी भी डेराइव या फिजिकल क्वांटिटी को अपन उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो उसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ही लिखेंगे। अगर उसमें एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी आती है, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटी को मर्ज करके उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल समझाते हैं अपन कि डेंसिटी एक डेराइव क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको अपन ने चेंज नहीं करना है। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज करते हैं। तो वॉल्यूम आप जानते हो क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो तीनों एक तरह से लेंथ ही है, लेंथ और ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ है और हाइट भी क्या है? लेंथ है। तो तीनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो जो अपनी डेंसिटी है वो किसके अंदर चेंज होगी? पूरी फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज होगी। ठीक है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है? m, लेंथ का l, ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ है तो इसको भी अपन लेंथ लिख सकते हैं, और हाइट भी एक तरह से लेंथ है तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा? l। ठीक है, अब देखो लेंथ 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 तीनों मल्टीपल होगी, तो पावर कितनी हो जाएगी? l की पावर 3। जब l की पावर 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो l की पावर -3 हो जाएगा, और मास कितना है? 1, तो पावर कितनी होगी मास की? 1, l की पावर -3, और टाइम यहाँ पे है नहीं, तो t इक्वल्स टू 0, t की पावर 0। तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अपन mLT में लिखते हैं। ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, और सारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी उसका जो फॉर्मूला है वो किसके अंदर लिखना है? अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ही लिखना है। जैसे एक एग्जांपल और एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? L। अभी मैंने बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, और ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ है,
तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी डायमेंशन क्या होता है एल। तो एल मल्टीपल करेंगे तो एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, इसके अंदर मास नहीं है तो मास की पावर कितनी होगी 0, टाइम नहीं है तो टाइम की पावर कितनी होगी 0, और बड़े ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। यही है एमएलटी। तो एमएलटी में अपन क्या करते हैं, जो डायमेंशन है अपने को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है वो कैसे लिखना है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है, एमएलटी में लिखना है और पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि एग्जांपल वो लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी आप जानते हो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अपन ने वेलोसिटी जो कि फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपन दोनों को किसमें चेंज कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर लिया। अब इसका एमएलटी बनाना आसान है। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है, तो लेंथ की एमएलटी क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एल, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है टी। इनको अपन मर्ज करेंगे तो एमएलटी क्या बन जाएगी, इसमें m है नहीं तो m की पावर 0, l कितना है 1, l की पावर 1, t कितना है 1, लेकिन ये इसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा t की पावर -1। तो ये वेलोसिटी की एमएलटी बनी। ये एमएलटी फॉर्मूला है जिसको अपन डायमेंशन फॉर्मूला भी बोलते हैं।